रूस ने किया 250 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा। हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग के बारे में। जंग कहां तक पहुंची है। रूस ने अभी अभी दावा किया है कि उसने 250 सैनिकों को मारा है। कहा 16 टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन का दावा भी सामने आया है। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए कहा हमने 23 रूसी हमलों को नाकाम किया। रूस ने डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया है। रूसी सेना ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के 250 सैनिकों को मारा है और 16 टैंकों और कई सैन्य वाहनों को तबाह किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को टेलीग्राम चैनल पर बताया कि दुश्मन की तरफ से 4 जून को बड़ा हमला लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। यूक्रेन की तरफ से रूस के इस दावे पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। जैसे ही बयान सामने आएगा हम आपको बता देंगे। यूक्रेनी सेना के अधिकारी ने सिर्फ ये कहा कि वो लुहांस्क और डोनेट्स्क में रूस के कब्जे को पूरा होने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। रूस के 23 हमलों को नाकाम किया गया है। यूक्रेन पर हमले के दौरान मौजूद रूसी चीफ ऑफ स्टाफ। आइए जानते हैं। रूस ने बताया है कि यूक्रेनी सेना पर हमले के दौरान लड़ाई के मैदान में खुद चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव मौजूद थे। वहीं रूस के दावे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शाम को दिए गए संबोधन में भी जिक्र नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यूक्रेन हमले के लिए तैयार है। दरअसल काफ़ी समय से यूक्रेन के रूसी सेना पर बड़ा अटैक करने की तैयारियों की बात कही जा रही है। इसके लिए यूक्रेनी सेनाओं को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में बड़े हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस की दहलीज तक जा पहुंची जंग। बेलगोरोद समेत सीमाई शहर वीरान। अब बात करते हैं कि जंग में कौन कहां तक पहुंचा है। तो अभी अभी खबर मिली है कि रूस की दहलीज तक अर्थात रूस के अंदर भी ड्रोन से हमला किया जा रहा है। जैसा हमने कुछ दिनों पहले वीडियो में बताया था, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। रूस लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहर पर मिसाइल बरसा रहा है। इसके बदले में यूक्रेन ने भी रूस की सीमा वाले इलाकों में हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब लड़ाई रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में पहुंच चुकी है। हमलों से रूस के लोगों में वैसे ही दहशत बैठ गई है, जिससे कीव के लोग 15 महीने से गुजर रहे हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के हमलों में वो क्षेत्र भी शामिल हैं जो रिहायशी हैं, मतलब जहां आबादी ज़्यादा है। सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर 40,000 की आबादी वाला शेबेकिनो शहर को यूक्रेनी हमलों से सबसे ज़्यादा खतरा है। इस पर मॉस्को के खिलाफ मिलिशिया गुटों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके चलते रूसी सैनिकों को बचाव अभियान शुरू करना पड़ा था। उसके जवान लगातार लोगों को निकाल रहे हैं और यह कस्बा अब वीरान हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमलों के बाद पीड़ित रूसी नागरिकों से बात की थी और बातचीत के दौरान पीड़ित रूसी नागरिकों ने हमें बताया कि वे ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां उन्हें लग रहा है कि वे जिंदा भी बचेंगे या नहीं। क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने कहा कि 2500 निवासियों को निकाला गया है और सीमा से दूर खेल के मैदानों में अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया है और अभी यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दिनों में 9
9 निवासियों की गोलीबारी से मौत हो चुकी है। यह स्पष्ट नहीं है कि सीमावर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर कितने रूसी नागरिक मारे गए हैं। यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। 34,000 की आबादी वाले बेलगोरोद शहर का यूक्रेन के साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। यह सीमा से यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से केवल 80 किलोमीटर दूर है और इनमें बहुत सी समानताएं हैं। आज चलो ये अब बढ़ते हैं हमारे आज की दूसरी खबर की तरफ। दुनिया में हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक बन रहा है। तो गाइस आज की हमारी दूसरी खबर प्लास्टिक से रिलेटेड है। दुनिया में 430 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल बन रहा है। लिपस्टिक, साबुन में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक, इससे डीएनए में बदलाव का खतरा, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया है। जैसे कि प्लास्टिक हम सभी जानते हैं, प्लास्टिक नष्ट नहीं होते हैं। दुनिया में बढ़ते पॉल्यूशन का एक कारण प्लास्टिक बताया जाता है। दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। हर साल 430 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। इसमें से 2/3 प्लास्टिक के प्रोडक्ट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग। इस प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से माइक्रो प्लास्टिक है, जो इंसान और पृथ्वी दोनों की सेहत के लिए खतरनाक है। माइक्रो प्लास्टिक प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल्स रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों, कपड़े, सिगरेट, कॉस्मेटिक्स आदि में मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन चीज़ों के लगातार इस्तेमाल से पर्यावरण में प्लास्टिक का ढेर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हमने अभी बताया है आपको, 430 मिलियन प्लास्टिक हर साल इकट्ठा हो रहा है। दोबारा बता दिया आपको। अब माइक्रो प्लास्टिक खतरा पर कैसे पैदा कर रहा है, आइए अब ये जान लेते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का व्यास, डायमीटर जो होता है, 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये प्लास्टिक प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री में हुए लीकेज या पाइप्स की साफ सफाई के कारण समुद्र में बह जाता है। इससे सीधे फूड चेन पर असर होता है। जब पक्षी, मछलियाँ, समुद्री जीव इसे निगल लेते हैं तो ये माइक्रो प्लास्टिक दोनों टॉक्सिक और मैकेनिकल इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। मतलब यह फैक्ट्रियों से समुद्र में जाता है और समुद्र से मछलियाँ इन्हें खा लेती हैं, पशु पक्षी इन्हें खा लेते हैं। इसके कारण इन जीवों को कम भूख लगती है, उनके व्यवहार में परिवर्तन और जेनेटिक म्यूटेशन में भी बदलाव होने लगते हैं। जैसे आपने मूवीज़ देखी होंगी, म्यूटेशन वगैरह। कई बार तो सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। इंसान भी सी फूड खाते हैं, मतलब मछलियाँ खाते हैं, पक्षी खाते हैं। इसके चलते ये माइक्रो प्लास्टिक इंसानी शरीर में भी आ जाते हैं। सांस लेते समय, पानी पीते वक्त या कई बार हमारी स्किन भी इन माइक्रो प्लास्टिक को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये अलग अलग इंसानी अंगों, यहाँ तक कि नवजात बच्चों के प्लेसेंटा, नाल में भी पाए गए हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा खतरनाक है। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों है। UNEP 2021 की रिपोर्ट के अनुसार UNEP 2021 की रिपोर्ट फ्रॉम पॉल्यूशन टू सॉल्यूशन में कहा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स से लोगों की, खास तौर पर महिलाओं की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। इससे ह्यूमन जेनेटिक्स, रेस्पिरेटरी रेट, मानसिक विकास पर सीधा असर पड़ता है और प्रेग्नेंट महिलाओं पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। UNEP की मरीन एंड फ्रेश वाटर ब्रांच की हेड लेटिसिया कार्वोल्हो
का कहना है कि माइक्रोप्लास्टिक और इसके केमिकल्स की वजह से समुद्री जीवों के साथ इंसानों को होने वाला खतरा अभी शुरू ही हुआ है। उनके कहने का अर्थ है कि अभी यह शुरुआत है, इसे फैलने से रोका जा सकता है, इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। इससे इंसानों और जीवों की हेल्थ लंबे समय तक ठीक रहेगी, साथ ही इकोसिस्टम भी सही रहेगा, फिटनेस बनी रहेगी। प्लास्टिक खतरनाक है, इसके बावजूद दुनिया में हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक बन रहा है। हम इसमें आपकी राय जानना चाहेंगे। हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, आप एक चूज करके कमेंट कीजिए। सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर बैन लगे। दूसरा ऑप्शन है रिसाइकलिंग के बेहतर तरीके ढूंढे जाएं। और तीसरा ऑप्शन है लोग खुद इस्तेमाल को लेकर जागरूक हों। ये हमारी 3 ऑप्शन थे गाइस, उनमें से एक चूज करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अब जानते हैं माइक्रोप्लास्टिक का कपड़े, सिगरेट, कॉस्मेटिक्स से कनेक्शन कैसे हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं, कैसे हो सकता है। समुद्र के किनारे सिगरेट का कचरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स का एक नाम सेल्यूलोज एसीटेट फाइबर भी है। इनमें ज़्यादातर सिगरेट फिल्टर शामिल हैं। हर साल दुनिया में स्मोकिंग करने वाले 100 करोड़ लोग 6 लाख करोड़ सिगरेट पीते हैं। ये एक फैक्ट है गाइस, इसको याद रखिएगा। 100 करोड़ लोग लगभग 6 लाख करोड़ सिगरेट पीते हैं, इसलिए ये फाइबर दुनिया के हर कोने में फैले हैं। समुद्र के किनारे सिगरेट का कचरा सबसे ज़्यादा मात्रा में बिखरा रहता है। इसके चलते मरीन इकोसिस्टम माइक्रो प्लास्टिक लीकेज के लिए काफ़ी संवेदनशील हो गया है। समुद्र में जमा हुआ 9% माइक्रोप्लास्टिक कपड़ों से निकला। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कारण क्या है। समुद्र में जमा हुआ 9% माइक्रोप्लास्टिक कपड़ों का निकला हुआ है। पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक के कपड़े, यह सब कंपनियों के नाम है गाइस। इन सबों में प्लास्टिक मिक्स होता है। क्लोथिंग टेक्सटाइल मार्केट में इन कपड़ों का हिस्सा 60% है। कपड़ों के मामले में माइक्रोप्लास्टिक्स को माइक्रोफाइबर भी कहा जाता है। बार बार पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक के कपड़ों को पहनने या धोने, इन कंपनियों के कपड़ों को पहनने या धोने पर माइक्रोफाइबर निकलने लगते हैं। UNEP 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में जमा होने वाले माइक्रोप्लास्टिक का 9% हिस्सा क्लोथिंग और टेक्सटाइल से ही आया था। इसे रोकने के लिए एक्सपर्ट का कहना है कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक के कपड़ों को कम धोया जाना चाहिए। नेचुरल मटेरियल से बने कपड़े ज़्यादा खरीदने से भी फर्क पड़ सकता है। कॉस्मेटिक्स में मिलाने अलग से माइक्रोप्लास्टिक तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं गाइस आखिर कैसे माइक्रोप्लास्टिक में कॉस्मेटिक मिलाने के लिए अलग से तैयार कैसे किया जाता है। साबुन, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट आदि को टेक्सचर देने के लिए इनमें माइक्रोप्लास्टिक मिलाया जाता है। इसके लिए खास तौर पर माइक्रोप्लास्टिक तैयार किया जाता है। इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल सीधे हमारी स्किन में चले जाते हैं। लिपस्टिक और लिप बाम में भी माइक्रोप्लास्टिक होता है, जो इस्तेमाल किए जाने पर सीधे हमारे पेट में जाता है। माइक्रोप्लास्टिक की कुछ मात्रा स्किन के ऊपर भी रह जाती है। ये नहाते समय बह जाती है और आखिरकार समुद्र में पहुंच जाती है। जैसा कि हम जानते हैं नदियां कभी नहीं रुकती। ओके गाइस, तो आज की न्यूज़ हमारे लिए इतना है, आपके लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली खबर में। थैंक यू गाइस।